ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है, लेकिन इस बार के ओलंपिक खेलों की चर्चा खेल के लिए कुछ कम है, अव्यवस्थाओं के लिए ज्यादा है। पेरिस ओलंपिक अपनी शुरुआत के साथ ही विवादों में है। इस वक्त पेरिस का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, जो वहां के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसे फ्रांस में भीषण गर्मी का समय माना जाता है। ऐसे में पेरिस ओलंपिक में खेलगांव से स्टेडियम तक खिलाड़ियों को ले जाने वाली बसेस नॉन एसी हैं। खेलगांव से टेबल टेनिस अरीना तक बस से जाने वालों को 45 मिनट लगते हैं और इस दौरान खिलाड़ी बस के शीशे तक नहीं खोल सकते। एक महिला एथलीट ने इस बस के ट्रैवल को नरक की यात्रा बता दिया, तो वही दक्षिण कोरियाई तैराक परिवहन समस्याओं का हवाला देते हुए सिर्फ एक दिन बाद ही इस खेल से बाहर निकल गए। इसके साथ ही पेरिस के खेलगांव में चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जहां पर एक जापानी रग्बी प्लेयर की वेडिंग रिंग चोरी हो गई। एक ऑस्ट्रेलियाई कोच ने क्रेडिट कार्ड के चोरी होने की शिकायत की। खेलगांव में चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद भारतीय एथलीट्स को अपने कमरों के अंदर तिजोरी का यानी सेफ केस का इस्तेमाल करने के लिए कह दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों को खाने पीने की समस्या भी आ रही है। भारतीय खिलाड़ियों का यह कहना है कि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। मुक्केबाज अमित पंघाल पास के एक भारतीय रेस्टोरेंट से रात के खाने के लिए दाल और रोटी मंगवा रहे हैं। शटलर तनीषा कैस्ट्रो ने कहा है कि जिस दिन मेन्यू में राजमा था, हमारे डाइनिंग हॉल के पहुंचने से पहले ही वो खत्म हो गया और फिर उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ा। इन समस्याओं से परेशान होकर ब्रिटेन के खिलाड़ियों ने तो अपना खुद का प्राइवेट शेफ ही बुला लिया है। पेरिस में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच भी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए पेरिस ओलंपिक आयोजकों ने एथलीट्स के कमरों के अंदर से एसी को हटाने का फैसला किया है। इस वजह से ओलंपियन पसीने से तरबतर होकर छोटे छोटे कमरों में रहने के लिए मजबूर हैं। यानी कि एक तरफ कमरे में एसी नहीं तो बेडरूम की हालत खराब है। अमेरिकी खिलाड़ियों ने खेलगांव में तंग बेडरूम का मजाक उड़ाया, तो एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने कहा कि कमरे में कार्डबोर्ड के बेड हैं जिन पर सो पाना बहुत मुश्किल है। पेरिस ओलंपिक्स में खेलने के लिए पहुंचे हजारों एथलीट्स के लिए विशाल ओलंपिक गांव एक घर है, लेकिन यहां पर समस्या ऐसी है कि वो घर जैसा महसूस ही नहीं कर पा रहे। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने अपने फॉलोअर्स को टिकटॉक पर उस कमरे की एक झलक दिखाई जहां पर वो उनकी टीम के साथ रह रहे हैं। इस वीडियो में चीखने चिल्लाने वाले साउंड इफेक्ट थे, जिसके कैप्शन में लिखा था 10 लड़कियां और सिर्फ 2 बाथरूम। तो ये वीडियो आपने देखा, ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच पेरिस ओलंपिक में अल्जीरिया की एक महिला खिलाड़ी को लेकर एक और बड़ा विवाद पैदा हुआ है। इस महिला बॉक्सर का नाम है ईमान खलीफा। इस महिला बॉक्सर ने एक बाउट में सिर्फ 46 सेकंड के अंदर इटली की एक महिला बॉक्सर को रिंग से ही बाहर कर दिया। इटली की एंजेला कैरनी ने हार मानने के बाद कहा है कि वो ईमान से नहीं लड़ सकती, क्योंकि इन्हें ईमान के साथ लड़ते वक्त ऐसा लगता है कि वो किसी महिला से नहीं बल्कि एक पुरुष से लड़ रही हूं। अब आप ये देखिए कि आपको ये भी जानना पड़ेगा कि एंजेलिना कैरनी एक हद तक ठीक भी कह रही हैं, क्योंकि ईमान खलीफा एक ट्रांसजेंडर ऐसा क्लेम किया जा रहा है। उन पर आरोप यह है कि उनमें जेनेटिकली पुरुषों वाली विशेषताएं हैं, यानी कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। इसके बावजूद पेरिस ओलंपिक में उन्हें महिला कैटेगरी में खेलने की परमिशन दी गई है। वहीं साल 2023 में जब बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि खुद को महिला बताने वाली ईमान तब जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक में जेंडर इक्वालिटी का मामला है और इस वजह से ईमान को आसानी से एंट्री
मिल गई है। और पुरुषों की विशेषता वाली ईमान ने सिर्फ एक ही मुक्के में इटली की महिला बॉक्सर को रिंग से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। इस मैच में हार जाने के बाद इटली की बॉक्सर एंजेला कैरिनी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां पर वो रोते हुए नजर आती हैं। वो अपने पिता के एक वीडियो भी दिखाती हैं, जहां पर वो ये कहती हैं कि ये मैच उनका सपना था और वो इसे अपने पिता के लिए लड़ना चाहती थी। अब उनका सपना टूट चुका है। इटली की महिला बॉक्सर एंजेला की इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया में ओलंपिक कमेटी की आलोचना हो रही है, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस विवाद को लेकर यह कहा है कि पुरुषों जैसी विशेषता रखने वाली किसी भी खिलाड़ी को महिलाओं के कंपटीशन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। Con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina, la gara in partenza non è una gara, è una gara che non sembra equa. Io penso che atleti che hanno caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili, e non perché si voglia discriminare qualcuno, ma per tutelare il diritto delle atlete di poter competere ad armi pari. इस पूरे विवाद पर अब आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हर एक इंसान को बिना किसी भेदभाव के खेल में हिस्सा लेने का अधिकार है और जितने भी खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है वो सभी आईओसी के नियमों के मुताबिक है। पेरिस 2024 बॉक्सिंग यूनिट के मेडिकल परीक्षण में भी कोई समस्या नहीं देखी गई है और सभी खिलाड़ियों के जेंडर और उनकी उम्र उनके पासपोर्ट के मुताबिक ही मानी गई है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जेनेटिकली पुरुषों की विशेषता वाले कई खिलाड़ी महिलाओं के बीच प्रतिस्पर्धा में खेल चुके हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड के लॉरेल हबार्ट ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। योग्यता की शर्तों में बदलाव के बाद उन्हें टोक्यो 2020 के लिए विमेन्स वेटलिफ्टिंग टीम में चुना गया था और उस वक्त भी इस फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ था। ठीक इसी तरीके से रेने रिचर्ड्स भी अब प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अमेरिका की पहली महिला ट्रांसजेंडर थी। रेने का जन्म पुरुष के रूप में हुआ। उन्होंने यूएस ओपन में पुरुष के तौर पर कई बार हिस्सा भी लिया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को महिला बताते हुए महिला प्रतिस्पर्धा में हिस्सा वो लेने लगी। ऐसे ही कनाडा के रेचल मैकिनॉन, जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी है, उनको लेकर भी खूब विवाद हुआ। महिलाओं के साथ कंपटीशन में इनका हिस्सा लेने की कई बार आलोचना भी हुई है। भारतीय स्प्रिंटर दूती चंद ने अपना पहला नेशनल लेवल मेडल 2007 में जीता था। 2013 में उन्हें एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मिला। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में उनका नाम भारतीय दल से हटा दिया गया। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन ने यह बताया है कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की अधिक मात्रा पाई गई और यही वजह है कि उनके महिला खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इसके विरोध में वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स भी गईं और केस जीती भी और बाद में वो अपने समलैंगिक रिश्तों को स्वीकार करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट भी बनी है। और अब एक बार फिर से ईमान खलीफा को लेकर ये मुद्दा गहराया है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह से इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने एक ऐसी तस्वीर को पोस्ट किया जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। यहां पर इस पूरे विवाद पर तंज कसते हुए क्या लिखा है? डोजे डिजाइनर नाम के इस ट्विटर हैंडल ने एक एडिटेड पिक्चर को अपलोड किया है। यह है वो एडिटेड पिक्चर और रेसिंग में एक चीते को भाग लेते हुए दिखाया गया। लिखा ये कि चीता खुद को बायोलॉजिकली एक पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई करता है और शायद इसीलिए वो भी इस खेल में भाग ले सकता है। ये सटायर था जो इस यूजर की तरफ से किया गया। ओलंपिक खेलों को आप खेल की दुनिया का विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, जहां पर सभी देश आपस में स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ कॉम्पीट करते हैं। जो कि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा मेडल जीतता है उसके खेल की दुनिया में वाहवाही होती है।
ये भी एक तरीके की सॉफ्ट पावर है। लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक में जो कुछ भी हो रहा है, आप सोच कर देखिए, अगर ये सब कुछ हमारे देश के किसी वर्ल्ड इवेंट में हो रहा होता तो पश्चिमी देश किस तरीके की खबरें चलाते। आप सोच कर देखिए, अगर अमेरिका के 5 खिलाड़ियों को एक बाथरूम शेयर करने के लिए दे दिया जाता तो वो क्या कहते। कनाडियन स्विमर को अगर गंदे पानी में तैराया जाता तो वो वॉमिट करते। सोचिए क्या होता। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ यूरोपीय देशों में चल रहा है, ऐसे में सब कुछ शांति से हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। और यही वो सोच है जिस पर अब विचार करने की जरूरत है। ये तो हो गई अव्यवस्थाओं की बात, जो कि पेरिस ओलंपिक में इस बार देखने को मिल रही है। लेकिन कहते ये भी हैं कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर नफरत की हर एक दीवार टूट जाती है। और ऐसी ही दीवार पेरिस ओलंपिक में उस वक्त टूट गई जब कट्टर दुश्मन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के प्लेयर्स एक साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं। ये सेल्फी इस वक्त आपके तस्वीरों में सामने है, जहां पर यह देखा जा सकता है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के प्लेयर्स मेडल पोडियम पर एक साथ खड़े होकर ग्रुप सेल्फी ले रहे हैं। ये सभी टेबल टेनिस के प्लेयर्स हैं और शायद इसी को कहते हैं स्पोर्ट स्पिरिट, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिली है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की अदावत किस तरीके की है दोनों देशों के बीच, यह हर कोई जानता है। लेकिन कहते हैं कि हर एक नफरत की दीवार को तोड़कर स्पोर्ट स्पिरिट को दिखाते हुए जब ये खिलाड़ी इस पोडियम पर सेल्फी लेते हुए, ग्रुप सेल्फी लेते हुए नजर आए तो इसकी हर जगह तारीफ हो रही है।